बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह है और यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं चूंग ट्रेनिंग सेंटर में, जहाँ पर न सिर्फ ये कि पूरे लाहौर का बल्कि पूरे पंजाब का सबसे बड़ा फ्लैग जो है वो यहाँ पर लहराया जाएगा, जिसकी सरपरस्ती यकीनन DIG महबूब लिल्ला साहब कर रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडियाज़ इनके जहन में आते किस तरह से। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ठीक ठाक है, हम खैरियत से। उमर, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये आइडियाज़ सोशल मीडिया पर क्लिक होने वाले, सबसे बड़ा झंडा लहराना और इस तरह से, ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में और भी बेशुमार ऐसे मामलात हैं जिनमें आप सोशल मीडिया की बड़ी नब्ज़ पकड़ते हैं, ये सेंस कहाँ से आती है? देखिए, हर इंसान में ना क्रिएटिव सेंस होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। आप उसको क्रिएटिव कामों में किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। तो मेरा ये दिल होता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपका क्रिएटिव माइंड है, उसको आप पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें। मसलन आज हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा 1800 मीटर के करीब वो झंडा है, वो हम यहाँ पे लहराएंगे। तो ये एक हमारी एसोसिएशन है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे हमारे ट्रेनीज़ हैं, हमारा स्टाफ है, वो सब ये जब देखेंगे तो उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा ज़्यादा उभरेगा। तो इस वजह से इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे आपको पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस नज़र आए कि हम वतन हमारे लिए क्या है, पाकिस्तान हमारे लिए क्या है। तो इस तरह की चीज़ें, तो अच्छी चीज़ें हमेशा करते रहना चाहिए। सर, जब भी ब्यूरोक्रेट्स के किरदार पर बात आती है, उनकी अहलियत पर बात आती है, तो हम देखते हैं कि अक्सर लोग सिर्फ अपनी 9 to 5 जॉब करते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं चूंग ट्रेनिंग सेंटर में आप तमाम तर जो पुलिस वाले हैं उनके किरदार पे काम कर रहे हैं, फिर अल-मरा फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं। तो क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं आप पाकिस्तान में अगले 5 सालों में, क्या डेवलप होना चाहिए कि नई चीज़ें? देखिए, आप अगर मेरी ख्वाहिश पूछे ना, अल्लाह, मैं अपने बारे में कहता हूँ कि आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ। मैं अल्लाह का जिक्र जितना शुक्र अदा कर सकूँ कर कम है। मैं अपने बारे में कहता हूँ कि आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हर नेमत दी हुई है। 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, उसके अलावा अल्लाह ताला ने 250 बच्चे दिए हुए हैं जिनका मैं वालिद हूँ और मेरी बेगम उनकी वालदा है। बेसिकली फ़ाउंडेशन मेरी बेगम रन कर रही हैं और मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और देखिए, जब आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं ना, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मसलन देखें, अब IG साहब जो है हमारे, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो काम करने वाले बंदे को पसंद करते हैं। कितने के लोग होंगे कि जिनको उन्होंने मार्बल के पत्थर के ऊपर एप्रिसिएशन लेटर दिया। आई एम वन ऑफ देम। फिर हमारी एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस है, यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है। उसमें इस दफ़ा मुझे पाकिस्तान का ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है अक्टूबर में। तो इसका मतलब है कि प्रोफेशनली मैं अपने काम के साथ जस्टिफाई कर रहा हूँ। फिर मेरा जो फालतू का टाइम होता है, जो पहले मैं दोस्तों के साथ या इधर उधर ज़ाया करता था, तो वो अब मैं इन बच्चों को देता हूँ। और उनमें से मुझे एक ऐसा एहसास होता है कि शायद अल्लाह ने इसी काम के लिए पैदा किया। तो जो आपने कहा ना कि अगले 5 साल में मेरा ज़िंदगी में सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई है, अल्लाह ताला वो किस हद तक पूरी कराता है मुझे नहीं मालूम। पाकिस्तान में इस वक्त 4.2 मिलियन बच्चे बेघर हैं। 4.2 मिलियन पुलों के नीचे सोते हैं, सड़कों पे सोते हैं। मेरा दिल है कि इनमें से अल्लाह जितनी भी इस्तात दे, मैं सबका सगा बाप बनूं, इन्हें आला से आला तालीम दूं, इन्हें इस मुल्क का मुफीद शहरी बनाऊं। और जिस तरह ये 250 बच्चे हमारी सगी औलाद की तरह रह रहे हैं, मतलब मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ कि मैंने बचपन में ऐसे कपड़े नहीं पहने जैसे ये बच्चे पहनते हैं। तो जिस तरह हम इनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल कर रहे हैं, इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का ख्याल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इस्तात दे और अच्छे लोग नेक हमारे साथ जुड़ते जाएँ और जितने भी बच्चे हो सके पॉसिबल हो। मैं चाहता हूँ कि शायद अल्लाह ने मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है। सर, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस्तिताअत का, कैसे मैनेज करते हैं? 250 बच्चे का ख़र्चा आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा है। देखिए, बेशुमार लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जब हमने शुरू किया आज से तकरीबन 3.25 साल पहले, तो हमने 3 बच्चों से शुरू किया था। तो उस वक़्त तो हम खुद मैनेज कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती गई, फिर हमने फाउंडेशन को रजिस्टर कराया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फाउंडेशन USA में भी रजिस्टर्ड है और UK में भी रजिस्टर्ड है। और बेशुमार लोग हैं, मैं एक का नाम लूँगा तो वो शायद ज़्यादती हो जाएगी। अभी हमारे पास रेंटेड हाउसेज़ हैं 6 DHA में और 6 कैवलरी ग्राउंड में। लाहौर में एक हाउसिंग स्कीम है सेंट्रल पार्क, वहाँ पे हमने 4 स्टोरी प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग प्लस बेसमेंट हमने बना ली, अपार्टमेंट्स बना लिए। अभी उसकी रेनोवेशन का काम शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह ताला 3 महीने में
हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बेशुमार लोग जब लोग देखते हैं कि नेकी का काम कर रहे हैं, मैं आपको उमर एक बात बताऊं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी फाउंडेशंस पैसे कमा रही हैं, बहुत सारी फाउंडेशंस, मैं उंगलियों पे नाम गिन सकता हूं जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम हर जगह पे ये कहते हैं कि आप हमें 1 रुपया दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकते हैं। लोगों ने तनख्वाहें रखी हुई हैं, चेयरपर्सन ने, CEO ने 70-70 लाख, गाड़ियाँ रखी हुई हैं, हम कहते हैं हम पे 1 रुपया भी हराम है। तो हम एज अ फैमिली कुछ कर रहे थे, मसलन हमारे घर से डेली 1000 बंदे का लंगर जाता है, 80 फैमिलीज़ को हम राशन दे रहे थे, कुछ 70 लोगों को मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे। अब वो हम सारा फाउंडेशन को डोनेट करते हैं और फाउंडेशन इज़ डूइंग द सेम वर्क। तो अल्लाह ताला फिर आपके साथ नेक लोग जोड़ता जाता है। मतलब मुझे 3.25 साल में ऐसे ऐसे नेक लोग और ऐसे ऐसे अच्छे लोग मिले कि दैट वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ कि इस माशरे में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ अल्लाह आपको कनेक्ट करा देता है। सर आपका जो ओहदा है, डेजिग्नेशन है, वो DIG है, इसका ग्रेड क्या होता है इसका? 20 ग्रेड होता है। 20th ग्रेड होता है। सर 20th ग्रेड की जो गवर्नमेंट की एक सैलरी है, वो ज़ाहिर है वो एक पब्लिक फिगर है, तो उससे आपने कहीं ज़्यादा बताई है कि रिसेंट इंटरव्यू के अंदर कि जी मेरी इतनी महाना आमदन आ जाती है। देखिए ये कैसे देखिए उमर, बात ये कि एक शख्स अगर खुदा न खास्ता रिश्वत लेता है या पैसे खाता है, तो क्या वो पब्लिकली TV पे आके कहेगा कि मेरा 25-26 लाख रुपया खर्चा है? अब वो मैंने दिया था सुहेल वड़ैच साहब को इंटरव्यू एक दिन जियो के साथ, उसमें मैंने बाकायदा एक्सप्लेन किया कि हमें 2 प्लाजा लाहौर में इनहेरिटेड है, वो मैंने अपनी जॉब के बाद नहीं बनाए, वो मेरी बेगम को इनहेरिटेड है, वो हमने रेंट पे दिए हुए हैं। एक लाहौर में नहर पे फोर्सेस एकेडमी है जो मेरे फादर इन लॉ चला रहे थे, मेरी बेगम अकलौती औलाद है, शी इनहेरिटेड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, तो वहाँ से अच्छी खासी इनकम आ जाती है। तो उसमें से अगर अब देखिए जो मेरा लिविंग स्टाइल है कि जी मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चों की फीसें हैं, तो मैंने तो एक जेन्युइन सी बात की है कि इतना मेरा खर्चा है। सैलरी सर कितनी इसके मैं आपको अगर आप सिर्फ रेशो में वैसे बता दें कि जी फॉर एग्जांपल मेरा 70% खर्चा है तो 20% मेरी सैलरी से मैं उमर आपको हल्फन बात बताऊँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हल्फन कह रहा हूँ, ये रिज़्क पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता मेरी सैलरी कितनी है, मैंने ज़िंदगी में ATM कार्ड यूज़ नहीं किया, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे बैंक में पैसे कितने हैं। ये सारे काम बेगम साहबा के हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि घर में 10 मेहमान आ रहे हैं, खाने का बंदोबस्त करना है, इनको गिफ्ट देना है, बस बाकी जितने फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो बेगम साहबा देखती है। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मेरी सैलरी कितनी है। सर बीइंग एन गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक NGO को आप हेड कर सकते हैं या फिर ये आपकी वाइफ के पास? आई कैन नॉट बी, आई एम नॉट द इवन मेंबर, आई एम नॉट ऑफिशियली मेंबर ऑफ द फाउंडेशन। बेगम साहबा इज़ द चेयरपर्सन और उसके बाकी मेंबर्स हैं। मैं सिर्फ एज अ हस्बैंड उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। एक काज है, मसलन देखें अगर मैं एक नौकरी कर रहा हूँ तो उसमें मेरी बेगम मेरा साथ देती हैं तो मैं चीज़ें मैनेज करता हूँ ना, मतलब वो घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का ख्याल, तो वो शी इज़ कंट्रीब्यूटिंग इनटू माय लाइफ। तो इफ़ शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब तो मैं उसको सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, उसके साथ मिल के थोड़ा सा उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट द मेंबर ऑफ द फाउंडेशन। ऑफिशियली भी कभी आपको इस पर नहीं कहा गया कि सर आप इससे लिंक्ड हैं या आपकी एटलीस्ट एसोसिएशन है इसके साथ? देखिए उमर, वेरी ऑनेस्टली पाकिस्तान में पुलिस का चेहरा जो है ना अभी तक, हालांकि हमारे IG ने थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया, ये आप हमारा ट्रेनिंग कॉलेज देखें, इसमें खूबसूरती आपको नज़र आएगी, फाउंटेन्स, उसके बाद ग्रीनरी, बर्ड्स, एवरीथिंग। हम एटीट्यूड में अभी तक तब्दीली नहीं ला सके, लेकिन मैं ये जो काम कर रहा हूँ यूनिफॉर्म में, ये पुलिस का एक बहुत सॉफ्ट इमेज लेके आई है। लोग जब मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम यकीन नहीं कर सकते कि एक पुलिस वाला काम। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमजा अली अब्बासी हमारे मुल्क के बहुत मशहूर एक्टर है, अब नाउ ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फाउंडेशन। उन्होंने मुझे खुद ये बताया कि एक दिन मैं लेटा हुआ फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे नज़र आया कि एक शख्स यूनिफॉर्म में बच्चों के साथ खेल रहे, तो कहता मैंने वो गौर से देखा, तो मैंने अपनी बेगम से कहा ये देखो यार अब पुलिस वाले इस तरह के भी ड्रामे शुरू कर दिए। ये उसने मुझे खुद बताया। तो वो बाई चांस जो भाभी है नेमल, वो हुमायूं सईद की जो बेगम है उनको जानती थी और हुमायूं सईद से हमारा फैमिली, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये कपल तो कमाल काम कर रहा है, कभी जाके देखो तो सही ये क्या कर रहे हैं। देन ही कॉन्टेक्टेड मी, देन ही केम, फिर उसने 12 के 12 घर विजिट किए एंड ही स्टार्टेड वीपिंग।
उससे कहा मैं सोच भी नहीं सकता कि इस लेवल पे कि ये बच्चे आपको पापा कह रहे हैं, आपकी बेगम को मामा कह रहे हैं, और इन बच्चों का कॉन्फिडेंस, इनके चेहरे पे जो स्माइल है, चेहरे में जो चमक है, ये यतीम लग ही नहीं रहे कहीं से। तो देन ही डिसाइडेड कि ही विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फाउंडेशन एंड ही डजंट चार्ज अ सिंगल पेनी। हम लंदन जा रहे हैं अभी कुछ अर्से बाद, वो हमारे साथ जा रहे हैं। हमने उन्हें कहा कि जी हम आपका टिकट खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा अगर मैंने आपसे टिकट लेना है तो मैंने सवाब क्या कमाना है, मैं टिकट के पैसे भी नहीं दूँगा। ठीक है। अच्छा, आपकी ज़ाती ज़िंदगी और इन मामलात से हट के अभी आपने थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की, आपका या एज अ डिपार्टमेंट पुलिस का ये क्या विजन है? क्योंकि नए इदारे बनाने के अंदर लोग तो वही हैं और मिजाज भी वही हैं कि कैसे चेंजिंग है? देखिए 78 साल का जो एक माइंड सेट है ना, वो साल 1.5 साल में नहीं चेंज हो सकता। ये पहली दफ़ा हुआ है इन आईजी साहब के आने के बाद कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस को इम्पोर्टेंस दी गई है। हमारे पास 3 कॉलेजेस हैं, एक शहाला में है, एक मुल्तान में, एक ये लाहौर में। ठीक है। हम यहाँ पे अब इनको इतना मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि एथिक्स में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं कि मैं अपना जो भी ट्रेनिंग यहाँ से जा रहा होता है उसे मैं कहता हूँ आप मेरे पास 4 महीने रहे हैं, 9 महीने रहे हैं, मैंने एज अ फादर आपके साथ अच्छा ही सलूक किया है। मैं आपसे जाते हुए सिर्फ एक चीज़ मांगूंगा कि आपके पास, आप मुहर्रर हैं, आप SHO हैं, आप DSP हैं, आपके पास कोई भी शख्स आए, आपने आते साथ उसे 1 गिलास पानी देना है। अब ये 1 गिलास पानी सिर्फ पानी नहीं है, इट इज़ योर एटीट्यूड। जब एक बंदा बुरे हालों में, जिसकी गाड़ी चोरी हो गई है, सर फट गया, वो थाने जाता है, उसको जाते साथ ये 1 गिलास आप पानी का देते हैं, तो उसका 50% मसला वहीं हल हो जाता है। उसे समझ लगती है कि यार मेरी बात सुनी जाएगी। तो हम अब एटीट्यूड पे काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया है, खिदमत मराकज़ हमने बना दिए, शोधा के लिए हमने बेशुमार काम किया। तो अब हम एटीट्यूड पे बात कर रहे हैं, तमाम ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, और जब ये लोग जाके फील्ड में जाएंगे तो यकीनन एक विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है सर, पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, लेकिन और हम बेशुमार ऐसी सिस्टर एजेंसीज देख रहे हैं जो इसके साथ वर्क करना स्टार्ट कर रही हैं। पीरा है, CCD है, ये अलग बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? पुलिस काम ठीक नहीं कर रही होती? सारी दुनिया ना स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है, और हमारा SHO वाकई बहुत ओवरबर्डनड है, उसे हर तरह। अब देखिए वापडा के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, वापडा ने बिल बढ़ा दिया या सुई गैस का बिल ज़्यादा आ गया, लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो रोकना तो पुलिस ने है ना, तो बदनाम तो पुलिस होएगी। और हमारा SHO वाकई ओवरबर्डनड है, उससे बेशुमार काम है, बेशुमार काम है। तो ये अगर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बन रहे हैं, जैसे पीरा इंक्रोचमेंट पे काम कराएगा, प्राइस कंट्रोल पे काम करेगा, अल्लाह करे कि ये इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल हो जाएं, तो इंस्टीट्यूशन नया बनाने में कोई हरज नहीं है। देखिए हमने पुलिस में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए, डॉल्फिन स्क्वाड बना दिया, हमारी ट्रैफिक पुलिस अलग है, स्पेशल ब्रांच अलग है, CCD अलग है। तो अगर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होंगे और वो अपना अपना काम करेंगे और अपने दायरे में रह के करेंगे, और सारी एजेंसीज एक दूसरे को सपोर्ट करें। सर आई एम वेरी सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन, आम आवाम की नज़र में तासुर ये है कि लो जी करप्शन की एक नवी दुकान खोल गई है, ये एक आम राय है। देखिए बात ये आवाम को सेटिस्फाई करना खासा मुश्किल काम है, खासा मुश्किल काम है। लोगों के मसाइल आई एडमिट बहुत ज़्यादा हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में बहुत डिटेरेशन है। आप अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान में करप्शन में 44th नंबर पे है, उससे ऊपर 43 महकमे और भी हैं जिनका कोई नाम ही नहीं लेता। उसकी वजह यह ना कि वो स्टेट को नुकसान, एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, आप बिजनेसमैन हैं, वो जाके कहता है भाई करोड़ रुपये आप ले लें, करोड़ रुपये टैक्स लगा दें, बाकी 4 करोड़ रुपये माफ़ कर दें, तो नुकसान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हुआ। तो उससे आप भी खुश हैं, वो भी खुश है। तो पुलिस चूंकि हर रोज़ पब्लिक से इंटरेक्शन करना है, माल रोड पे कोई जुलूस निकल आया है, तो इस वजह से पुलिस ज़रा ज़्यादा बदनाम है, लेकिन पुलिस बहुत अच्छे काम भी कर रही है। सर इस जुमले के कितना हक में हैं आप कि अगर पुलिस ठीक हो जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा? देखें मैं आपसे एक बात करता हूँ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन हर डिपार्टमेंट में एक टेन्योर होता है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप हमारे कांस्टेबल का या SP का या DIG का टेन्योर फिक्स कर दें, आप सिर्फ हमारे IG का टेन्योर फिक्स कर दें कि जी जो कुछ भी होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसको 3 साल से यहाँ पे तो ये देखिए ये 90 एकड़ का कॉलेज है, मुझे इसको समझने में 2 महीने लगे
कि यहाँ पे करप्ट नासर कौन है, इसको मैं ठीक कैसे करूँगा, इसको मैं चेंज कैसे करना है, इसका हुलिया कैसे बदलना है, यहाँ जो ट्रेनीज आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग कैसे करानी है। 2 महीने लगे मुझे। पंजाब तो फिर बहुत बड़ा सूबा है। आईजी को आपके ख्याल में 4 महीने में पूरे पंजाब की समझ लगती होगी, आप 4 महीने बाद आईजी चेंज कर देते हैं। आप आईजी का टेन्योर फिक्स कर दें, न ऐसे मेरे जैसा आईजी भी लगा दें कि जी 3 साल से पहले चेंज नहीं होगा। आप देखें तब्दीली आती है या नहीं आती कल्चर में। जब आपको कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी तब्दीली आ जाएगी। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि पिछले 78 सालों में पहले गोरे ने इस्तेमाल किया और उसके बाद आपके जो पावर कॉरिडोर्स में लोग होते हैं उन्होंने पुलिस को यूज़ किया। वो बंद करना जिस दिन इस्तेमाल कर देंगे आपकी बात ठीक हो जाएगी, पुलिस माशरे में बहुत बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। बस लास्टली ऑन लाइटर नोट आपसे सवाल है कि आप एज अ डीआईजी एक पोस्ट पर बैठते हैं, आपके नीचे डीएसपीज हैं, एसएचओज हैं, एसपीज हैं, लोग मुजरिमान आपसे डरते हैं, थर थर कांपते हैं। महबूब साहब भी किसी से कांपते हैं, थर थर डरते हैं किसी से? बेगम सादा से। अच्छा आपने कहा हो ना लाइटर नोट, था लाइटर नोट पे मैंने जवाब दे दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड है, आपकी नीयत ठीक है और आपका ज़मीर मुतमिन है, तो आप बेगम से डरते हैं? नहीं, अच्छा, तो फिर आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। फिर मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, आप एक जर्नलिस्ट है, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि कोई ऐसा मुझसे सवाल पूछे कि मैं वहाँ पे फंस जाऊँ। लेकिन चूंकि आई हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड, आई हैव क्लैरिटी ऑफ हार्ट, एवरीथिंग, आई एम ओपन बुक। मैं तो पब्लिकली कहता हूँ कि किसी ने मेरी बेगम के एसेट देखने हैं, 2003 में हमारी शादी हुई थी, वो मेरी बेगम के एसेट देख सकता है कि 2003 में क्या थे और आज क्या थे। मेरी एसेट डिक्लेरेशन 2001 में जब मैं सर्विस में आया क्या थी और आज क्या थी, वो देख ले। तो व्हेन यू आर क्लैरिटी ऑफ हार्ट, तो फिर आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहता। मैं लेकिन इस कॉलेज को अगर आप 1.5 साल पहले देखते तो आपको ये एक सरकारी स्कूल लगता था। मैं इस ऑफिस का ये हुलिया नहीं था। आप हमने एक लाइब्रेरी बनाई है, आप वो जाके लाइब्रेरी देखें, स्टेट ऑफ द। इस मेस में जब मैं पहले दिन गया तो स्टील के बर्तन नहीं थे, तो मैंने पूछा पानी कैसे पीते हैं, उनका अपनी अपनी बॉटल लेते हैं, वो टब पड़ा हुआ है उसमें पानी भर के पीते हैं। अभी आप हमारा मेस जाके देखें, सेंट्रली एयर कंडीशन, बूफे सिस्टम, शीशे की क्रॉकरी, इवन हमारे कांस्टेबल्स नैपकिन रख के खाना खाते हैं। इवन मैंने वो इस साल ही गालिबन देखा कि समर कैंप भी बच्चों के लिए लगाया गया, जो कि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि पुलिस के पास हम अपने बच्चों को ऐसे भेज देंगे। और देखिए लोग बड़ा सिक्योर फील करते हैं, उसमें अभी तादाद बढ़नी शुरू हुई है। इस दफ़ा जो समर कैंप था उसमें बच्चे बेशुमार आए। लोगों को एक प्रोटेक्शन होती है कि जी सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट है, इसके अंदर हर किस्म की फैसिलिटीज़ है, राइडिंग है, स्विमिंग है, मार्शल आर्ट्स है, फायरिंग है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो पीपल आर मोर कंफर्टेबल कि हम मेरे एक दोस्त हैं सलमान उनका नाम है, सफ्यूज ब्रांड है उनका फीमेल्स का, तो वो कहता है कि उसका बेटा अब माशाल्लाह हो गया है कोई 14 साल का। कहता है हमने 14 साल में अपने बेटे को अपने किसी रिश्तेदार के घर भी अकेले नहीं रहने दिया। कहता है जब मेरी बेगम ने फेसबुक पे देखा कि ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में बच्चों का समर कैंप हो रहा है और 1 नाइट स्टे भी है, तो उसने मुझे इंसिस्ट करके कहा कि मुस्तफ़ा को इधर ज़रूर भेजना है कि उधर महबूब भाई हैं, वो यकीनन सेफ और सिक्योर होएगा। जिंदाबाद, माशाल्लाह। तो फिर हम बच्चे आके हमारे पास समर कैंप में इधर कैंप भी नाइट स्टे भी करते हैं हमारे पास और बड़ा अच्छा माहौल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक और बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है। हमने कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उन्हें ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से पिक करते हैं, यहाँ लेके आते हैं, 2 हफ्ते का फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ डिफेंस का कोर्स कराते हैं, खाना उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, सारी ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स की, फायरिंग, राइडिंग, स्विमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट और वापसी पे ड्रॉप भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और अभी तक हम कोई 4,500 फीमेल्स को ट्रेन कर चुके हैं। जिंदाबाद सर, अल्लाह ताला आपके हाथों को मज़ीद मजबूत करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, पुलिस का डिपार्टमेंट या पुलिस का एक चेहरा जिससे हमें खौफ आने की बजाय अगर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगे तो यही बहैसियत डिपार्टमेंट और बहैसियत मुल्क, बहैसियत कौम हम सब की कामयाबी है, जिसकी जानिब बहुत बेहतरीन काम ज़ोर शोर से जारी है, जिसकी तमाम तफसीलात भी आपने सुनी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।